चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं। कह रहा है पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द हाइट एस। कह रहा है एक पार्टिकल है जिसको हाइट एस से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो ये रहा आपका हाइट, और ऐसा मान लीजिए कि हाइट कितना है, एस है। ऐसा मान लिया मैंने, ये हाइट कितनी है बच्चों, ये एस है, राइट। चलिए, तो अब अगर मैं हाइट एस से रिलीज कर रहा हूं तो यानी यू की वैल्यू तो यहाँ पे 0। तो अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलूं और किसी एक मूविंग पॉइंट मैंने बोल दिया बी, और ये पॉइंट मैंने बोल दिया सी, तो पॉइंट ए पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू तो 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं पॉइंट ए पे तो वो है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, वो कितनी है, वो है एम जी और कितना एस। कोई दिक्कत किसी को नहीं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैं लिख देता हूं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए वो तो 0 है। पॉइंट बी पे देखें जरा, समझे। पॉइंट बी पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मुझे नहीं पता, बट कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। या फिर एक और कंडीशन दे रखा है कि किसी भी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ये बात दे रखा है, तो हमने लिख दिया भाई। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर मैं इसको y बोलूं, इसको मैं ये डिस्टेंस अगर मैं y बोलता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे कितनी है बच्चों, पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पॉइंट बी पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो देखिए कितना आएगा, समझे जरा, देखें बेटे, देखें। पॉइंट बी पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पॉइंट बी पे यानी यू बी की बात करूं तो कितनी है, एम जी और कितना वाई, ये है। अब जो जो कंडीशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला काम मैं इधर लिख लेता हूं। अगर मैं ए और बी के बीच में, देखें जरा समझे बच्चों, ए और बी के बीच में अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो मेरा काम बन जाए। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या करता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, सॉरी ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये इसके बराबर होता है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ा है, ये बातें हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, तो रखा जाए, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, देखें जरा, ए पे तो कितना है बेटा 0, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे कितनी है, एम जी और कितना एस, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है पॉइंट बी पे, तो दो बातें, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पे कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर है, और या फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है। देखें यहाँ पे देखें दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो 3 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रहने दें, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रहने दें, या फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखें 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से है, तो मैं लिख सकता हूँ, देखें क्या, मैं लिख सकता हूँ एम जी एस इक्वल टू 4, 3 और 1 4, 4 क्या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, या फिर मैं और लिख सकता हूँ कितना, मैं लिख सकता हूँ एम जी एस इक्वल टू कितना 4 टाइम पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना है बेटा, एम जी वाई, तो लिखा एम जी और कितना वाई। अब देखें जरा, एम जी तो एम जी से कट गया, एम जी तो देखें बेटा एम जी से एम जी कट गया, तो बचा कितना, देखें जरा ध्यान दें, ये एम जी ने एम जी को मार दिया, कितना बचा, एस इक्वल टू कितना, एस इक्वल टू बचा आपका 4y, मैं आगे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, एस इक्वल टू कितना 4y, या y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू लिख सकता हूँ s बाई 4। तो ये बात तो मुझे पता चल गया कि वह डिस्टेंस कितना है जहां पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो डिस्टेंस जो है वो s बाई 4 है। कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ सरफेस से ये कितनी दूरी पे है, ये s बाई 4 डिस्टेंस पे है, ये s बाई 4। तो s बाई 4 जिसमें हो वो देख लें, सब में दे रखा है, 3 में तो दे ही रखा, इसमें दे रखा है s बाई 4, इसमें दे रखा है s बाई 4, इसमें दे रखा है s बाई 4, 3 ऑप्शन में दे रखा है, और ये नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बच्चों डिस्टेंस तो हमें पता चल गया कि वो s बाई 4 होगा। अब एक चीज और देखें कि काइनेटिक एनर्जी यानी मतलब वेलोसिटी वहां पे क्या है, तो वेलोसिटी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाए हम ए से बी पे, तो फिर से लिखिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना लिखेंगे, एट ए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 0। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लिख लेते हैं बच्चों,
एक बार और लिख लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला एक बार और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते चलना एक एक स्टेप। क्या लिखेंगे बोलिए जरा, क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं, बोलिए, हम लिख सकते हैं बेटा, देखें जरा समझिए, हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं यू से भी दिखाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी और कितना एस। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कितना पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है बच्चों, वो है एम जी और वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, एस बाई 4। इसको इधर लाएं तो देखें एम, यहां से एम गया और यहां से एम गया, तो हम लिख सकते हैं जी एस माइनस कितना, जी एस बाई कितना 4 इक्वल टू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर जिसको समझ में आया ऐसे करो बेटा, ऐसे करो अगर समझ में आया तो, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। अब आगे देखें जरा, 4GS माइनस 3, 4GS माइनस GS कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3GS बाई कितना 4 इक्वल टू कितना, हाफ एम कितना वी स्क्वायर। देखिए बेटा 2 से 2 कट गया 2 टाइम्स में, तो v, अच्छा एम तो कट गया था पहले ही, एम तो पहले ही कट गया था बेटा, कितना बचा, ये एम तो पहले ही कट गया था, एम तो खत्म था, तो बोलो बच्चे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट 3GS बाई कितना 2। तो यहाँ पे देखें जरा समझिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट 3GS बाई कितना 2, है ना, ये तो आएगा, यानी v की वैल्यू आई अंडर रूट 3GS बाई 2 और s की वैल्यू आई, हाइट की वैल्यू आई s बाई 4। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको लगे ऐसे करना है ताकि हम लोग आगे बढ़ जाए, है ना, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नीट द्वारा 21 में पूछा गया क्वेश्चन था।